सब मित्रों का मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का संडे का हमारा सत्र जो है लाइव है। हर एक संडे की तरह इस बार भी कुछ नया लेके हम आप लोगों के लिए आए हैं और वरुण जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो शुरू करें। जो भी कोई जनरल प्रश्न है वो भी पूछें और जो कुछ खास हैं वो भी। वरुण जी, यू मे स्टार्ट विद। जी आचार्य जी प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। जैसे कि आचार्य जी आज का हमारा सेशन जॉब एंड प्रोफेशन के ऊपर है, तो आज के कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जनरल प्रश्न रहे कि जॉब को कैसे हम इम्प्रूव करें या जॉब में सेटिस्फेक्शन हम कैसे बढ़ाएं। इस तरीके के काफी प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जी साइड बिजनेस को लेकर थे, कुछ जी प्रश्न बिजनेस चेंज को लेकर थे, कुछ प्रश्न करियर स्टेबिलिटी को लेकर थे। तो दीज काइंड्स जी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव गॉट टुडे। जी, ठीक है। तो मैं इन सभी प्रश्नों के जो है आंसर देना चाहूँगा। जो वरुण जी ने कहा है कि जो जनरल क्वेरीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कि जनरल क्वेरीज में कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं या जॉब में इम्प्रूवमेंट कैसे करें या कैरियर में इम्प्रूवमेंट कैसे करें। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम 10th हाउस कैरियर का लेके चलते हैं, कैरियर एंड प्रोफेशन का, जॉब एंड प्रोफेशन का। जॉब का साथ में करना हो तो 6th हाउस इंक्लूड कर लेते हैं। तो जॉब एंड प्रोफेशन 10th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हम दशांशा चार्ट देखते हैं जो कैरियर की सक्सेस के लिए देखा जाता है। ये वैदिक चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, उसमें हम जब कैरियर की बात करते हैं तो फर्स्ट और 10th हाउस और उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट और उनके लॉर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर फर्स्ट हाउस दशांशा चार्ट में वीक हो जाए या 10th हाउस वीक हो जाए या उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट वीक हो जाएं तो जॉब या प्रोफेशन अच्छा नहीं रहता और कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या सेटिस्फेक्शन नहीं आती या जितना हम पैसा चाहते हैं कि उतना मिले वो नहीं मिल पाता। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन जॉब एंड प्रोफेशन एक आदमी के लाइफ का अभिन्न अंग है। इसके बिना बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। कैरियर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैरियर हम कैसे देखते हैं, मैं कुछ और भी बातें करना चाहूंगा। जैसे प्लैनेट्स हैं, अगर मान लो सन 10th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए दशांशा में या लगन कुंडली में तो ये हमें गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है, अथॉरिटी वाली जॉब दिलवा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जा सकता है, आईएएस पीसीएस बनवा सकता है। इस तरीके से हर प्लेनेट का अलग अलग रोल रहता है। इसी तरीके से अगर मून है तो वो हमें किस तरीके की जॉब देगा। मून हमें देगा जॉब रिलेटेड टू वाटर, पानी से रिलेटेड, या जॉब जिसमें केयर की जाए, जैसे नर्सिंग है, जैसे प्राइमरी टीचर है। इस तरीके के या कहें कि जो मेडिसिन के होलसेलर हैं या रिटेलर्स हैं, फार्मासिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी कैरियर हो सकता है अगर मून है। और मून जिसके जॉब में प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मून इज कैश एंड लिक्विडिटी। मून जिनका ठीक नहीं, जिनके चार्ट में कुंडली में हॉरोस्कोप में मून की पोजीशन ठीक नहीं,
या दिशांशा में पोजीशन ठीक नहीं, तो इसका मतलब उसको पैसे की दिक्कत रहेगी। कैश एंड लिक्विडिटी है। एक आसान सा तरीका बता देता हूं कि जब भी आप खाना खाएं, बिल्कुल स्लो, आनंद लेते हुए खाएं, धीरे धीरे, आपका मूड भी ठीक होगा और आपके पैसे की भी दिक्कत दूर होगी। करके देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया। आज का जो क्लू है वो यही है कि किस तरीके से हम अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन पाएं। तो थोड़ा अपने आप को सहज कर लें, बस खाना खाते हुए, खास करके खाना या जो भी आप खाते पीते हैं, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे। जब तक पहला कौर मुंह में है तो दूसरा तैयार ना करें खाने के लिए। जब वो आप निगल लें आराम से, फिर दूसरे जो है बाइट को लें। तो दिस विल इंप्रूव योर मूड, और इसके साथ दूसरी चीजें भी इंप्रूव होंगी। देखिए कितना सिंपल सा तरीका मैंने बताया, करके देखिए। जिसको कैरियर में प्रॉब्लम्स हैं, जिसको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक छोटा सा उपाय जो आपके हाथ में है। हम जल्दबाजी में कई चीजें ऐसी कर देते हैं जो हमारे ही प्लैनेट्स को वीक कर देती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ही प्लैनेट्स को दर्शाती हैं। हमारी एनर्जी मंगल को दर्शाती है, हमारी विजडम जुपिटर को दर्शाती है, हमारा फोकस डिसिप्लिन सैटर्न को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स भी हैं। तो जो मैं कैरियर की बात कर रहा था मून से रिलेटेड, कि मून जो है वो मदरली केयर का है, मदर का है, मदर की ब्लेसिंग का है। अगर आपका दूसरा तरीका और बता देता हूं कैश को इंप्रूव करने के लिए, वो भी बड़ा सिंपल है। आपके घर में आपके मदर होंगे, मदर नहीं है, कई केसेस में हो सकता है। तो जो वाइट हेयर लेडीज हैं, जो देखने में मदर जैसी हैं, ओल्ड लेडीज हैं, यानी कि या तो मदर का आशीर्वाद लें, मदर की ब्लेसिंग्स लें, या ब्लेसिंग लें उस ओल्ड लेडी की जो मां जैसी है। तो योर कैरियर, योर कैश लिक्विडिटी, योर पीस विल इंप्रूव, क्योंकि मून पीस का विकार का है। तो आप देखिए, छोटी छोटी चीजें करने से जो हम इग्नोर कर जाते हैं, जब हम अपनी मदर को तकलीफ देंगे या मदर जैसी लेडीज को तकलीफ देंगे, हमारा प्रोफेशन भी खराब होगा, हमारा कैश भी खराब होगा, हमारा बैंक बैलेंस भी खराब होगा, ये सारी चीजें खराब होगी। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर प्रोफेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसा उतना नहीं मिल रहा, तो ये चीजें करके देखिए। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज मैंने आपको दो आज के मैंने आपको क्लू दिए हैं, हिंट दिए हैं, जिससे हम अपनी पोजीशन जो है कैश के मामले में इंप्रूव कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन चीजें इंप्रूव होती हैं। और आप देखेंगे कि इंप्रूव जब होने लगती हैं तो चारों तरफ से इंप्रूव होती हैं। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। सन को इंप्रूव करना है तो फादर की सेवा करिए, मून को इंप्रूव करना है तो मदर की सेवा करिए। तो ये चीजें करने से आपकी सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। करना हमारे हाथ में है। अगर हम प्लेनेट को अनवांटेडली, अननोइंगली, इग्नोरेंस में खराब कर रहे हैं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता। प्लेनेट्स हमारी चार्ट के अंदर एक ऐसा कोड लेके बैठे हैं, जब भी उनका टाइम पीरियड आता है वो हमें उनका रिजल्ट देते हैं। जैसे अभी आपने ज्वाइन किया है हमको, एक आपको कोड दिया गया और आप सब लोग जूम के वाया हमसे जूम ज्वाइन हो गए।
इसी तरीके से प्लैनेट्स की अपनी कोडिंग है। प्लैनेट्स का जब टाइम आता है, अपने कोडिंग के थ्रू आपके जन्म कुंडली के द्वारा आपको रिजल्ट डिलीवर हो जाते हैं। सो वेरी सिंपल फैक्ट। पहले कोई विश्वास शायद ना भी करता, लेकिन आजकल तो एक छोटा सा कोड डालने से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो वही कोडिंग आपकी कुंडली के अंदर है, और वही हमारा काम है कि डी कोडिंग करना। तो 10th हाउस हमारे कैरियर का, मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से हम केपी में, क्योंकि ओशोधारा में हम केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु 2 कोर्सेज करवाते हैं। तो हम उसी की अवेयरनेस के लिए, उसकी कन्वेंसिंग के लिए हम ये जनरली संडे को प्रोग्राम करते हैं, विच इज ऑलवेज ए लाइव सेशन, जिसमें हम ना केवल चीजें बताते हैं नई से नई, बल्कि कुछ ऑनलाइन लाइव प्रेडिक्शन भी करते हैं। और लाइव प्रेडिक्शन से ही आप लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है, हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है जॉब एंड प्रोफेशन का है, और जॉब एंड प्रोफेशन हम कैसे देखते हैं केपी के अंदर। तो एक चार्ट बनाते हैं पहले। ये फर्स्ट हाउस ये नेटिव को दर्शाता है, जिसका ये चार्ट है, जिसकी ये कुंडली है, उसका पर्टिकुलरली सारा जो चार्ट है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो फर्स्ट हाउस के रिलेशन में मिलेंगे, क्योंकि नेटिव को रिजल्ट मिलने हैं। तो ये नेटिव का चार्ट है, जातक का चार्ट है, जिसका जन्म इस पर्टिकुलर समय में हुआ जब ये चार्ट बना। ये फर्स्ट हाउस है, और ये 10th हाउस है। ये हम प्रोफेशन का देखते हैं, यहां से हमारे कर्मास हैं। और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। तो ये 10th हाउस है। और 6th हाउस जो है वो हमारी जॉब का है। और भी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हमारा आज जॉब से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो ये जो रिजल्ट मिलने हैं 10th हाउस के, कर्म कौन करेगा? ये नेटिव करेगा। जॉब कौन करेगा? ये नेटिव करेगा। तो सारे रिजल्ट फर्स्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमते हैं। और अगर हम चार्ट के अंदर देखते हैं, क्योंकि केपी के अंदर हम 10th में बैठने वाले प्लैनेट्स, 10th की राशि, राशि लॉर्ड, वो सारी चीजें देखते हैं। प्लस हम देखते हैं 10th का कस्पल सब लॉर्ड। कस्पल सब लॉर्ड ये कोडिंग है एक्चुअल में। जो मैं कोडिंग की बात कर रहा हूं आपसे, कि प्लैनेट्स कुछ कोड लेके बैठे हैं आपके चार्ट में या किसी के भी चार्ट में, वो इसी के थ्रू है सब कुछ। 10th कस्पल सब लॉर्ड, इसको और माइन्यूट लेवल पे भी जा सकते हैं, उससे भी माइन्यूट लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन बट इट सर्व्स द पर्पस। हमारा पर्पस सब लॉर्ड लेवल तक सर्व हो जाता है। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारा प्रोफेशन कैसा होगा, क्या हम जॉब में जाएंगे, जॉब में जाएंगे तो जॉब कैसी होगी, बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस कैसा होगा। और बिजनेस में 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी है। बिजनेस इन पार्टनरशिप जनरली लेते हैं, या बिजनेस वो लेते हैं जो रिटेल, ऑल रिटेलर्स जो डेली, जैसे करियाने की दुकान, मुनियारी की दुकान, कोई भी वटएवर शॉप ऐसी जहां रिटेल होती है, तो 7th हाउस से हम देखते हैं। तो अगर 10th का कनेक्शन 10th से बने
तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि 10th का कनेक्शन 10th से बनना, और अगर उसका सैटर्न के साथ कनेक्शन बन जाए या किसी ऐसे प्लेनेट के साथ बन जाए जो आपको काफी बड़ा बिजनेस देने वाला है। अगर शनि के साथ बन जाए, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका शनि के साथ कनेक्शन होता है 10th का। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न इज जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो अर्थ से निकलते हैं, या अर्थ से कोल निकलता है, या अर्थ से जो भी चीजें अर्थ से निकलती हैं, वो सारी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न बहुत बड़ा एक कारका है कि वो बड़ी इंडस्ट्री देता है। ठीक है, तो दिस वे वी नीड टू क्लासिफाई कि कौन सा प्लेनेट कनेक्शन बना रहा है और किस कंडीशन में। केवल एक प्लेनेट से हम जज नहीं कर सकते कि वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा, कि हमें जॉब देगा, कि हमें बिजनेस देगा, कि रिटेल में जाएंगे, कि पार्टनरशिप में जाएंगे। देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स। सो व्हाट वी नीड टू सी कि प्लेनेट किस कंडीशन में है और दिशांशा में उसकी क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि दिशांशा चार्ट जो है वो हमें बताता है कि कैरियर में सक्सेस कितनी मिलेगी। कंबाइन करना चाहें तो इसके साथ भी कंबाइन कर सकते, लेकिन 10th कस्पल सब लॉर्ड और उसकी स्क्रिप्ट जब हम करते हैं, when we do the script, when we find the script of 10th कस्पल सब लॉर्ड, कोई ना कोई ये प्लेनेट है आउट ऑफ 9 प्लेनेट्स जो हम स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड कैरियर हो सकता है। अगर मान लो ये, जैसे मैंने 2 पहले प्लेनेट बता दिए कि सन होगा तो गवर्नमेंट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है बंदा, अगर मून होगा तब भी गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, और साथ में ऐसी जॉब विच इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, मून और मार्स का कनेक्शन बन जाए तो नेवी में भी जा सकता है। मार्स हो जाए तो वन कैन गो टू आर्मी, पुलिस, फायर फाइटिंग, कोई भी इस तरीके का जहां पे एनर्जी लगे, जहां पे लड़ाई झगड़े का काम हो, उसमें मार्स हो सकता है। अगर टीचिंग में जाना हो, कम्युनिकेशन में जाना हो, काउंटिंग में जाना हो, सीए बनना हो, मैथमेटिशियन बनना हो, तो फिर मरकरी हेल्प करता है। और अगर प्रोफेसर बनना है, गुरु बनना है, ठीक है, कथावाचक बनना है, तो जुपिटर हो सकता है। कोई अगर जैसे वीनस हो, तो वीनस क्या देता है, बंदा आर्टिस्ट हो सकता है, फिल्म एक्टिंग में जा सकता है, सिंगर हो सकता है, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है। तो वीनस ये चीजें बताता है। तो ये सब कुछ हम यहीं से देखते हैं, नेटिव की चार्ट से। और केपी के अंदर हमें दूसरे चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। जब हम केपी कृष्णामूर्ति पद्धति से किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ केपी चार्ट चाहिए होता और एक लगन कुंडली चाहिए होती। इन दो चार्ट से ही हम पूरी कुंडली का कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। अगर हम वैदिक से देखें तो कैरियर के लिए दिशांशा देखना पड़ेगा, बच्चों के लिए सप्तामशा देखना पड़ेगा, मैरिज के लिए नवामशा देखना पड़ेगा, बहुत सारे हमें चार्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन केपी के अंदर सिर्फ हम केपी चार्ट देखते हैं लगन चार्ट के साथ, और कोई भी, चाहे मैरिज हो, चाहे प्रोफेशन हो, फॉरेन ट्रेवल हो, कुछ भी हो, वो हम देख सकते हैं थ्रू द कस्पल सब लॉर्ड। कि वो कस्पल सब लॉर्ड कौन है
और कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। तो ये हाउसेस 10th 7th 6th ये हमें प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, जॉब से रिलेट करते हैं, कर्म से रिलेट करते हैं। लेकिन केपी के अंदर एक और रूल भी है, दैट रूल इज 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस negates or weaken the results of that house. हर हाउस से 12वां घर उस घर के रिजल्ट को कमजोर करता है, कमी लाता है, नेगेट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस नेटिव है, तो फर्स्ट ये टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट से 12 ये वाला हाउस हुआ, ये 12th है। उसके पीछे वाला हाउस होता है 12th हाउस। तो ये इस नेटिव को वीक करेगा, कमजोर करेगा, उसकी सेहत खराब करेगा, उसके पैसे का भी लॉस करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 10th हमारा कर्मा का है, तो कर्म का लॉस कौन करेगा? 9 नंबर हाउस। ये हमारे रिलीजन का है, धर्मा का है, ठीक है। 6 और 10th दोनों मिला के हम कर्मा कहते हैं। और जॉब को निगेट कौन करेगा? ये 5th हाउस, राइट। इट नेगेट्स जॉब, क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन जॉब। फाइव और 9 जो हैं ये हमारे धर्मा को रिलेट करता है, और 6 और 10 हमारे कर्म हम कह सकते हैं, ये हमारे कर्मास हैं। इस तरीके से हम रिलेट करते हैं। तो 6 के हाउसेस कैसे आते हैं? ये कस्पल सबलॉर्ड जो प्लेनेट है, इसका कोई स्टार लॉर्ड होगा, इसका कोई सब लॉर्ड होगा। वो प्लेनेट कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे सकते हैं, उन हाउसेस की हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक प्लेनेट होगा, इसका कोई स्टार लॉर्ड होगा, स्टार लॉर्ड, और उसका कोई ना कोई सब लॉर्ड होगा। तो 3 प्लेनेट हो गए, कस्पल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। ये तीनों प्लेनेट कोई ना कोई हाउसेस, क्योंकि ना कहीं बैठे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी राशियां होंगी। तो जो ये हाउसेस देंगे, उन हाउसेस के बेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारा जॉब कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, और वो प्लेनेट बैठा कहाँ है, कौन क्या बिजनेस दे रहा है, क्या जॉब दे रहा है, क्या हमें वो बिजनेस बड़ा दे रहा है कि छोटा दे रहा है, क्या वो हमारे हाउसेस को जो कर्मास के हैं उनको निगेट तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर 8th हाउस भी आ जाए तो इल फेम बोलते हैं इसको, इल फेम। 5 8 9 अगर हम जॉब की बात करें, 10th हाउस इज रिलेटेड टू 5 8 9। तो 5 9 इट सेल्फ सफिशियंट है कि जॉब ना करवाए। बंदा जॉब कर रहा और 5 8 9 के प्लैनेट्स की दशा आ जाए, तो कई बार आपने देखा होगा कि इल फेम के साथ, बदनामी के साथ बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है जॉब से। दैट इज कॉल्ड 5 8 9 अगर इन्वॉल्व हो जाएं तीनों के तीनों, दैट इज एक्सपल्शन और टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब। इस तरीके से हम बड़ा क्लियर निकल के आता है इसमें। उसमें जो दूसरे तरीके हैं निकालने के, इतनी क्लैरिटी नहीं होती जो क्लैरिटी यहां मिलती है। अगर प्लेनेट
कोई जॉब में हो बंदा और उसके प्लेनेट ये वाले आ गए, तो बेटे प्रॉब्लम क्रिएटर हैं ये हाउसेस। तो इस तरीके से हम सारी चीजें देखते हैं वाइल लुकिंग इनटू जॉब एंड प्रोफेशन। और कुछ मैंने आपको क्लू दिए किस तरीके से हम अपनी जॉब को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैश लैंड लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मेन इज मून। मून हमारा कैश एंड लिक्विडिटी का कारक है। मून इज कैश लिक्विडिटी। तो अगर कैश लिक्विडिटी में क्रंच है, प्रॉब्लम्स हैं, पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता, और भी वास्तु के हिसाब से बात करें क्योंकि हम एस्ट्रो वास्तु भी करवाते हैं, तो घर में अगर आपके टैप्स बहते रहते हैं, टिप टिप करते रहते हैं, या कोई भी आपका पानी कहीं से भी टिप टिप करता है, लीक करता है मीटू से, इसका मतलब मून यानी कि पानी अगर वाटर लीकिंग है तो कैश एंड लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो चेक करिए, आप एक टैप को ठीक करवाएंगे दूसरा खराब हो जाएगा, दूसरे को ठीक करवाएंगे कोई और खराब हो जाएगा। इफ दिस इज हैपनिंग दैट मीन्स योर मून इज नॉट ओके। अगर मून नहीं है तो कैश एंड लिक्विडिटी में प्रॉब्लम रहेगी। और खास करके आप देखेंगे कि इसी की वजह से आपके मनी वेस्टेज बड़ी होगी। अननेसेसरी इवेंट्स पे काम कोई और करने के लिए पैसे रखे होंगे, अचानक से कोई ऐसा काम निकल आएगा, वो पैसे लग जाएंगे और आप कहेंगे रखे तो इसके लिए थे, अब क्या करें, मजबूरी है, लगाने पड़ेंगे। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप चेक करिए आपके मून में इसका मतलब प्रॉब्लम है। सो दिस वे वी नीड टू सी कि क्या हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो देयर आर 3D रेमेडीज। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, जॉब के अंदर आप जाते हैं, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपका, आप अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, तो एक रेमेडी है जो SSE में लॉइन रखते हैं हम। SSE ये कॉन्फिडेंस, पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। तो इसमें लॉइन अगर रख देंगे, और लाइन तो किंग है आपको मालूम है, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू पावर। ठीक है, तो ये चीजें आपको मदद करती हैं। और अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, मान लो हेल्थ ही वीक है, कई बार हेल्थ वीक होती है, तो हेल्थ वीक होने से इसी लॉइन को हम NNE में भी रख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली NNE में, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। ये लॉयन बिकम्स इम्यूनिटी बूस्टर। जस्ट वेट। तो अगर NNE में लॉयन रख देंगे तो घर में इम्यूनिटी जो है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई बार बार बीमार हो रहा है तो वो ठीक हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है तो हम कुबेर को रखते हैं, कुबेर जी को। कुबेर जी का स्टैच्यू ब्रास का, अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम है तो एक तो लॉयन रख सकते हैं, दूसरा कुबेर जी रख सकते हैं। इट विल इंप्रूव योर कैश कंडीशन, यानी कि आपके हाथ में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कुबेर जी क्या है, कुबेर जी इज द रिचेस्ट देवता, सबसे अमीर देवता कुबेर जी हैं, खजाने के मालिक हैं। जितना भी खजाना, जितना पैसा, गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरी, सब कुबेर जी के अंडर है। तो कुबेर जी को हम
सोमा के ऊपर रखते हैं। ये N5 फील्ड होती है। N5 फील्ड की बजाय मैं कहूं कि नॉर्थ साइड में, जहां अगर आप सन अपने घर के सेंटर में खड़े होके ईस्ट को फेस करें तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ है, तो बस उसके राइट में, हल्का सा राइट में रख दीजिए सोमा फील्ड के ऊपर कुबेर जी को, एंड यू विल फाइंड कि आपके जो है घर के अंदर कैश की कंडीशंस जो है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती। दीज थिंग्स हेल्प। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चीजें जो है वो खास करके जब जो है प्रैक्टिकली वेरीफाइड चीजें हों तो वो ज्यादा वर्क करती हैं। ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। तो ये सारी चीजें वहाँ ओशोधरा गैलेरिया में अवेलेबल भी हैं। इसके अलावा बहुत सी रेमडीज हैं जिसकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चर्चा करेंगे। अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाने हैं तो अशोका पिलर हम ईस्ट में रखवाते हैं या नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। शोका पिलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके ऊपर लाइंस बने हुए, इंसिग्निया बना हुआ है गवर्नमेंट का। तो वो अगर लाइन जो 4 लाइन है चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो शोका पिलर वुडन का रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में, जिससे आपको सपोर्ट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। सपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में कनेक्शन के लिए। सी योर कनेक्शन विद द गवर्नमेंट विल इंप्रूव। ईस्ट में रखने से, नॉर्थ वेस्ट में आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए। दिस वे इंप्रूव। जी वरुण जी। आचार्य जी, नेटवर्क में इशू था, लास्ट 1 मिनट में कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, शोका पिलर वाला, अशोका पिलर से बाद वाला, नॉर्थ वेस्ट के बाद वाले में प्रॉब्लम रही, नॉर्थ वेस्ट हाँ, प्रॉब्लम था। मैंने ये कहा कि अशोका पिलर आप नॉर्थ वेस्ट में रखें या ईस्ट में, दोनों में से कहीं जगह भी रख सकते हैं। ईस्ट में रखने से आपके कनेक्शन इंप्रूव होंगे गवर्नमेंट से, पहली बात। अगर आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो नॉर्थ वेस्ट में रखिए, ये सपोर्ट का जोन है नॉर्थ वेस्ट, तो सपोर्ट मिलेगी आपको गवर्नमेंट से। ये कनेक्शन इंप्रूव करेगा, ये सपोर्ट दिलवाएगा। दिस वे इट कैन इंप्रूव योर सिचुएशन और कंडीशन ऑफ योर जॉब। अपने बॉस से, गवर्नमेंट मतलब अब इमीडिएट बॉस, अगर आप गवर्नमेंट में हैं, इमीडिएट बॉस से आपको रिलेशन इंप्रूव करने, दिस विल हेल्प। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी वरुण जी, कुछ और बोलिए। बस यही था आचार्य जी। कुछ लोग चाह रहे थे कि बिजनेस बूस्ट नहीं हो रहा है जैसे, तो उसके लिए वो कोई 3D रेमेडी को पूछ रहे थे, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बिजनेस हाँ, बूस्ट तो हो जाए। मैंने बिजनेस बूस्टिंग के लिए शायद आप वो बता रहे थे कि इंदिरा देव का कुछ बता रहे थे आप। हाँ, 3D रेमेडी में इंद्रदेव जो हैं, इंद्रदेव हमारे क्या हैं? इंद्रदेव इज द किंग ऑफ द हेवन। तो अगर इंद्रदेव को ईस्ट में रखते हैं या सूर्य को ईस्ट में रखते हैं, सूर्य देव भी, हमने ये बात करी अभी ईस्ट की, शोका पिलर की, ईस्ट में सूर्य देव को भी लगाने से हमारे बिजनेस कंटेक्ट जो है इंप्रूव होते हैं। और अगर हम बिजनेस और इंप्रूव करना है, एक इंद्रदेव भी हम ईस्ट में लगा सकते हैं। कस्टमर्स बढ़ाने के लिए हमें पेयर ऑफ व्हाइट रैबिट्स साउथ ईस्ट में रखने चाहिए। पेयर ऑफ व्हाइट रैबिट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इंद्रदेव चाहिए, हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम सूर्यदेव को, ब्रास के हैं ये सारे, हम ईस्ट में लगा सकते हैं, E5 में, ईस्ट के जस्ट राइट में। ईस्ट की डायरेक्शन निकालिए और ईस्ट के जस्ट राइट E5 बोलते हैं, E5 के ऊपर हम लगा सकते हैं। सिमिलरली
जो रैबिट्स की मैं बात कर रहा हूं, व्हाइट रैबिट्स, अगर आपके कस्टमर इंप्रूव नहीं हो रहे, नंबर कम है और कस्टमर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो पेयर ऑफ व्हाइट रैबिट्स शुड बी केप्ट इन साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट के अंदर पेयर ऑफ व्हाइट रैबिट रखने से आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा, इंप्रूव करेगा, कस्टमर आपके बढ़ेंगे। इसके साथ साथ वो कंटेक्ट भी आपके खत्म हो जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कई कंटेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको खराब करते हैं, तो वो कंटेक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी हम पेयर ऑफ व्हाइट रैबिट्स रखते हैं। तो दिस वे वी कैन इम्प्रूव आवर जॉब एंड प्रोफेशन। जी वरुण जी, तो अब केपी के लिए मेरे ख्याल से एक वो ले लीजिए फीडबैक। हमारे कोई मित्र जुड़े हुए हैं तो देख लीजिए। जी चाचा जी, कृष्णा झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा झा जी, नमस्कार, वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन। अनम्यूट कर लें। वरुण जी फोकस कर दीजिए उनको। जी चाचा जी, उनको अनम्यूट के ऑप्शन दे दिया मैंने। कृष्णा जी जी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए। कृष्णा जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे मित्र ज्ञान प्रकाश जी मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, उनसे ले लीजिए, फिर उनसे बाद में बात कर लेते कृष्णा जी का मैसेज आ गया है, वो कर रहे हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, वेट कर लेते हैं। जी जी कृष्णा जी नमस्कार, वेलकम। आज के लाइव सेशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक मिनट, साउंड मेरा गड़बड़ हो गया। जी, साउंड आ रही है आपकी? हाँ हमें अब आ आ रही है आवाज। जी जी, जी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने केपी हमसे ओशोधारा से की है, केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, जी कैसा लगा आपको? जरा मित्रों को फीडबैक दीजिए, किस तरीके का बहुत ही सेशन अच्छा रहा? प्रोग्राम था। असल में जो हम लोग ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये उनके लिए ही ये जो है डिजाइन किया हुआ है। और पूरा मतलब एबीसीडी हम कुछ नहीं जानते थे, और कहीं कोई दिक्कत आप लोगों ने नहीं होने दिया। बहुत ही सरल भाषा में जितना बार पूछे हैं उतना बार आंसर मिला है। जी, इवन स्टडी मटेरियल आगे इसको जो है आगे गहन अध्ययन। आवाज शायद म्यूट हो गया। उनके हाँ लिए भी ठीक। ये बहुत ही, आपने इतना स्टडी मटेरियल दे दिया है जो आगे आदमी जो है उसको पढ़ के, और सपोर्ट ग्रुप में आप लोग पूरा जो है ध्यान देते हैं, कोई भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देते हैं। तो जी बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ ये कोर्स है। और जो नहीं कुछ जानते हैं उसके उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। जी, तो आपको जो हमने प्रेडिक्शंस करी आपकी कुंडली के ऊपर, या दूसरे मित्र जो जुड़े हुए थे, क्योंकि हम लाइव बहुत कुंडली ही शेयर करते हैं, तो जी उसके जी, ऊपर कोई आपका? बहुत ही सटीक। और एक एक बात मतलब कई बार तो आश्चर्य में आ जाते थे कि ये साइंस इतना इतना गहन है जो मतलब एक एक बात जो है मिलता है जी आपका प्रेडिक्शन। जी एक एक बातें जो आप, और सबसे बड़ा बात है जो उपचार आप जो देते हैं जी वो भी जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही कामयाब चीज है। बहुत जी, बहुत अहोभाव आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा झा जी जी, आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं स्वामी जी? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मुजफ्फरपुर बिहार से। तो ऑन लाइव कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने फीडबैक दी है। इट्स रियली मोटिवेटिंग एंड वंडरफुल फीडबैक। सब मित्रों से रिक्वेस्ट है कि वो भी केपी में आए और देखें कि किस तरीके से हम केपी में सिखाते हैं एक एक चीज। बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक चले जाते हैं जी 9 डेज के अंदर। 9 डेज में ही शुरू से सिखाते हुए, जिनको कुछ भी नहीं आता वहां से चलते हुए और एडवांस लेवल तक लगभग हम पहुंच जाते हैं, और एक एक प्रेडिक्शन जो है आप कर पाते हैं। इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू कृष्णा झा जी।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आए, केपी एस्ट्रोलॉजी में सीखें और प्रेडिक्शन अपनी और अपने मित्रों की करें। इसके साथ साथ एक मेरी रिक्वेस्ट और है, क्योंकि जब भी हम लाइव सेशन करते हैं तो इसका जो वीडियो है हम शेयर करते हैं बाद में हमारे कॉस्मिक केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। तो सब मित्रों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही अब ये ऑनलाइन सेशन की वीडियो डालेंगे इस ग्रुप में, तो कि वो इस ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें ऑनलाइन, यानी कि आपके पास इमीडिएटली जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यही आपसे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर काम करते रहें। जी वरुण जी। आचार्य जी, मैं सोच रहा था कि इनको कोर्स के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। प्लीज 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 बता दीजिए। सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि 11 से 19 नवंबर केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो रहा है ओशोधारा में, सदगुरु की अपने को फोकस कर लीजिए वरुण जी। सदगुरु की कृपा से ये जो कोर्स है ये जोरबा की यात्रा है। सदगुरु कहते हैं कि हमने जोरबा दा बुद्धा बनना है। तो जोरबा की यात्रा में क्या है कि जोरबा वो पर्सन है जिसने संसार में जो भी पाने लायक वस्तुएं हैं वो सब उसने पा लिया है। संसार में सुख, समृद्धि, पैसा, सब कुछ उसके पास है। तो अगर हम जोरबा है तो बुद्धा की यात्रा बहुत इजी है। हमारी सारी जरूरतें पूरी हैं, हम संसार में सुखी हैं, तो हम जो हमारी बुद्धा की यात्रा है वो इजिली बहुत साधना कर सकते हैं। मगर अगर हमें संसार में किसी दुख तकलीफ ने या प्रॉब्लम ने पकड़ लिया है, या हमें जॉब में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हमारी साधना कहीं ना कहीं रुक जाती है, कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इसलिए जोरबा दा बुद्धा, जैसे ओशो कहते हैं कि कंप्लीट मैन तो वही है। अगर हम सिर्फ बुद्धा बुद्धा बनते रहें तो हमारा एक जो संसार का भाग है वो मिसिंग रहता है, और अगर हम सिर्फ संसारी रह जाएं तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो मिसिंग रहती है। तो ये प्रज्ञा कार्यक्रम जितने भी हैं ओशोधारा के, वो सारे इसी को दर्शाते हैं, जोरबा को। चाहे वो दाम्पत्य प्रज्ञा है, चाहे वो वात्सल्य प्रज्ञा है, चाहे वो सम्मोहन है, महाजीवन है, ये सारी प्रज्ञाएं, ये सारा जोरबा की यात्रा के लिए है। तो आप आए 11 से 19 केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स को करें। इसमें आप पाएंगे कि ये जो ज्ञान है ये टोटली साइंटिफिक है, ये ऋग्वेद का ज्ञान है। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो मार्केट में हम लोगों को डराते हैं कि आपको ये दोष है, ये आपका ये योग है, आप ये रिंग डाल लीजिए, आप ये नग डाल लीजिए, एक्सपेंडिचर करवाने का सिस्टम रहता है, तो इट्स आपको पता लगेगा कि क्या करना है। ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, 60-70 हजार रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से बेसिक साइंटिफिक रेमेडी समझकर हम अपने जीवन को इतना सरल, सूक्ष्म और समृद्ध बना सकते हैं ना कि यू विल बी सरप्राइज। ये टूल इतना बेस्ट है। कहते हैं कि मैं हर बार ये चीज कहता हूं कि एनी बॉडी कैन बी मिलियनियर, लखपति तो कोई भी बन सकता है, लेकिन इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। ये साइंस इतनी बढ़िया है, प्लैनेट्स की जो गाइडेंस है, हमने बस उनको समझना है वो हमसे चाहते क्या है, हमारी जर्नी क्या है। तो उन चीजों को अगर हम बस समझ लें और उस रास्ते पे निकल पड़े जिसने, जो परमात्मा ने हमारे लिए चुना हुआ है, अगर वो हमें पता लग जाए तो वी ग्रो एक्सपोनेंशियली। सदगुरु कहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म, ये संसार एक धारा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ये उसमें बहने का मार्ग है। अगर हमें मार्ग पता हो तो हम बहुत सुगमता से, सरलता से, आराम से पहुंच जाएंगे। ये नेविगेशन है। तो इस टूल को आप समझिए और आप पाएंगे कि जीवन में हर चीज संभव है। क्या चीज कैसे करनी है वो चीज संभव है। तो आप आए 11 से 19 इस कोर्स को करें एंड लर्न दिस साइंस। इस नॉलेज को ओशो कहते हैं कि अद्वैत का ज्ञान है। तो आप इस साइंस को सीखें, और फैमिली में एक पर्सन को तो एटलीस्ट जरूर आनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को गाइड कर सकें, आप अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को गाइड कर सकें। और ये प्रोफेशनल कोर्स है, आप इसको एज ए प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वो सेशन को अगले चरण लाइव कुंडली शेयर करें प्लीज। लाइव कुंडली अब ले लें एक हाथ।
शुरू करें, फिर बीच में और हम ले लेंगे कोई फीडबैक। आचार्य जी, हमारी जितने भी मित्र हैं, अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो, चैट आपका में डाल पूजा पाठ दीजिए। से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आपकी रूटीन से रिलेटेड कोई भी हो, आप पूछ सकते हैं। I'll be there to help you। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाहती थी कि जैसे कुछ लोग पैसा लेके, कोई उधार ले जाता है, कोई वैसे जैसे लेके जाते हैं और जो वापस नहीं करते, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हैं पैसे को, ताकि हमारा मनी वापस आ सके? देखिए, चार्ट के अंदर जब 6 हाउस के अंदर, 6 हाउस से कस्टमर्स मनी, यानी कि हमारे सामने वाले को जिसको हमने पैसा दिया, ये मैंने मिटा दिया है। 7th हाउस मैं दोबारा बना देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि पैसे दिए और वापस नहीं आते, तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब वापस नहीं आते। आप नोट करिएगा, यू विल फाइंड दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। ये फर्स्ट हाउस है, ये नेटिव है, जिसका उसका चार्ट जिसने पैसे दिए, मान लो आप जो क्वेश्चन पूछा उसी के रिलेटेड। ये 7th हाउस, जिसको पैसे दिए, अपोजिट पर्सन, ठीक है, जिसको पैसे दिए, ठीक है, अपोजिट पर्सन। ये अपोजिट पर्सन भी है, हमारा ओपन एनिमी भी है, हमारा पार्टनर भी है, हमारा कस्टमर भी है, हमारा स्पाउस भी है। तो लेकिन डिपेंड करेगा, अब पैसे दिए तो अपोजिट को दिए, ठीक। और ये हमारा 6 हाउस है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर्स मनी या अपोनेंट्स मनी। अब जब पैसे वापस नहीं मिलते तो इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके ऊपर मार्स और सैटर्न, ये 2 प्लेनेट की दृष्टि हो या एक की भी हो, इनमें से किसी एक की दृष्टि हो, मार्स की दृष्टि हो, मार्स बैठा हो, सैटर्न की दृष्टि हो, सैटर्न बैठा हो, तो पैसे वापस मिलने बड़े मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सैटर्न होगा, अपने पैसे भिखारी जैसे वापस मांगेगा, दे दे भाई, तो 1 लाख लेना है तो 1000 रुपया दे देगा, वो 1000 रुपया ले जा, मेरे पास कुछ नहीं है। मार्स बैठा है तो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, पता नहीं क्या कुछ, पैसे वापस नहीं, धोखा हो जाता है। ये प्लेनेट चेक करिए, जिसकी कुंडली में ये होंगे, इसके ऊपर दृष्टि हो या ये प्लेनेट बैठे हो यहाँ पे, तो पैसे वापस मिलने बहुत मुश्किल है। और जिसका मार्स बैठा हो, एक और चीज बता दूं, जिसका यहाँ मार्स होगा ना, उसका लोन ही नहीं उतरता, पैसे वापस नहीं मिलते, लोन उतरता नहीं। इतने लोन ले लेगा, लोन बचपन से लेकर जब तक है इस धरती पर लोन चढ़ा रहेगा, ये चीज। और इसके लिए एक रेमेडी बता देता हूं, जिसका मार्स हो यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, प्लीज नोट कर लें सभी लोग। आपके घर में जब भी आप सेलिब्रेशन करते होंगे, नोट करिए, किसी का मार्स है क्या? एनीवन हैविंग मार्स हियर इन दिस हाउस? 6 किसी का हो किसी के चार्ट में? अगर किसी को मालूम हो तो प्लीज वरुण जी पूछें जरा। अगर आप लोगों के पास अपनी कुंडली है किसी के पास, अगर उनके किसी के हाउस में 6 हाउस में मार्स है, तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। एक्चुअली आइडिया नहीं है, अगर आप कहें तो मैं मतलब बता देती हूँ, टाइम एंड डेट जो है उसमें आप नहीं, चेक कर सकते हैं। वो बात की बातें हैं, अभी हम वो चार्ट चेक करना चाह रहे हैं जिसके हो मार्स, नो आइडिया। ताकि मैं रेमेडी देने वाला हूं, वो रेमेडी उनके ऊपर फिट तो बैठे, वो लाइव शेयर करें कि यस मेरी ये प्रॉब्लम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अपना जिनकी प्रॉब्लम है ये वाली, वो अपना कैमरा ऑन कर लें, जिनके 6 हाउस में मार्स है। कोई है वरुण जी ऐसा? हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी ने करना है। आपको हम टाइम दे देते हैं, अभी हम कुंडली शेयर कर लेते हैं। मैं आपको एक बता देता हूं, आप लोग ऐसा कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एस्ट्रोसेज ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस ऐप में अपना डेट,
टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ भरिए, नेम भरिए, आपकी कुंडली मिनट में बन के आ जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इट विल हार्डली टेक एन अ मिनट। जस्ट डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रोसेज ऐप, डाउनलोड इट नाउ, एस्ट्रोसेज। मैं मैसेज में लिख रहा हूं, इसमें आप लोग उसके स्पेलिंग देख लीजिए। ठीक, अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये ओझा सॉफ्टवेयर वालों की है, so to avoid it, मैंने आपको लिख दिया है। एस्ट्रोसेज ऐप, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। तो अभी अभी इसके ऊपर बाद में डिस्कशन आचार्य जी कर लेंगे। जी आचार्य जी। ये एक का 12th हाउस में है मार्स, तो उसकी दृष्टि 7th हाउस पे है। तो इनसे पूछिए क्या पैसे वापस मिलते हैं देने के बाद? जिन्होंने चैट में डाला है 12th हाउस में मार्स, क्या पैसे वापस मिलते हैं? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। पैसे वापस मिलते हैं देने के बाद? नहीं आचार्य जी, मैं तो कहीं मांगने भी नहीं गया हूँ। अपने आप तो कोई दे के नहीं जाएगा, मांगने जाओगे तब भी नहीं मिलेंगे, हाँ, वो और लड़ाई झगड़ा अलग से हो जाएगा। उम्मीद ही नहीं रहती है कि वो मिलने वाली है, तो इसलिए मैं मांगता ही बस नहीं हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब देने नहीं ना आता कोई वापस, हमारी प्रेडिक्शन ठीक है जी। व्हाट वी वांट टू वेरीफाई इज, अगर 6th हाउस पे मार्स सैटर्न बैठे हो या इनकी दृष्टि हो, तो पैसे दिए वापस बहुत मुश्किल से आते हैं। ठीक, मार्स हो जिनका, अब मैं मार्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, वो नोट कर लें, जिनका मार्स 6th हाउस में बैठा हो। हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, प्लेस्ड इन 6th हाउस। पूछा है, जब आ जाए तो एक रेमेडी मेरे दिमाग में है, मैं बता दूं। एक तो पैसा वापस नहीं मिलता, दूसरा जब जब घर में सेलिब्रेशन करोगे, जब जब घर में सेलिब्रेशन करोगे, एक आका आया है रेमेडी ऑफ मार्स, प्रदीप जी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। मार्स 6th हाउस में होगा तो जब जब घर में सेलिब्रेशन होगा, घर में लड़ाई हो जाएगी। नोट कर लें, जिनका मार्च 6 में होगा, जैसे ही घर में ढोल बजेगा, गाना बजाना बजेगा, कोई ना कोई लड़ाई हो जाएगी। चेक कर लें। प्रदीप जी, आपका मार्च 6 में है? वरुण जी आवाज, उस पर दृष्टि है। मेरा कैमरा, आपका प्रदीप जी, आपका मार्च 6 में है क्या? मेरी भतीजी का है। ओके, तो जब जब भतीजी, उनके घर में फंक्शन होता होगा या कोई भी, पूछूंगा मैं। कोई भी सेलिब्रेशन, जब आप गाना बजाना जोर से लगाते हैं, ढोल जोर से बजता है, तो घर में क्या कोई लड़ाई झगड़ा होता है क्या? चेक कर लेना। कोई बात नहीं, कनेक्शन की प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं। तो मार्स इज एक्टिव हो जाता है जैसे ही ढोल बजाते हैं। तो मार्स की रेमेडी क्या है? कोई सेलिब्रेशन करने से पहले घर में नमकीन बांटना है, नमक वाली चीज बांट के सेलिब्रेशन शुरू करिए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्लीज नोट कर लें, मीठा नहीं बांटना। मीठा नहीं बांटना। मीठा बांटोगे तो मार्स इज स्वीट। हर जो प्योर मार्स है वो मिठाई है। जैसे ही मिठाई बांटोगे, मार्स एक्टिवेट हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का भी बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और मार्स वहां बैठा है लड़ाई झगड़े का कारक, तो लड़ाई झगड़ा करवा देता है। तो नमकीन, कोई नमक वाली चीज बांट के शुरू करिए। रेमेडी, डिस्ट्रीब्यूट सम salt salty item before celebration.
तब लड़ाई झगड़े से आप बच जाएंगे। ये नोट कर लें, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिमाग में आ गया तो मैंने कहा बता ही दूं। ये इट्स इम्पोर्टेंट रेमेडी, खास करके जिसका ये है वो अपनी सेलिब्रेशन करेगा। जैसे आपने बताया कि भतीजी का है, तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे और देखे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कोई ना कोई। जी अगर मार्स इनका 12th में है, अभी आया था कि मार्स मेरा 12th में है, वो मीठा खाएं, मीठा खाकर पैसे मांगने जाएं, पैसे वापस मिल जाएंगे। नवीन जी, अब मैं बता रहा हूं 12th में अगर है, जी बिल्कुल आचार्य। अगर ये बंदा नमकीन खाता है तो फायदे में रहेगा, ये बंदा मीठा खाता है तो फायदे में रहेगा। इतना फर्क है, ध्यान रखिएगा। आचार्य जी, लोन के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, लोन चुकता करने के लिए क्या करना? वो अलग चीज है। लोन चुकता करने के लिए क्या करना, अलग अलग रेमेडीज हैं, वो देखना पड़ता है चार्ट, ऐसे नहीं पता लगता कि क्या करेंगे तो लोन चुकता हो जाएगा। जनरल रेमेडीज और चीज है, आप कैश लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए रेमेडी कर लीजिए, उससे लोन भी चुकता हो जाएगा। लेकिन लोन चुकता करने के लिए अलग से कुंडली देखिए। लेकिन आप जितना मीठा खाएंगे उतना अच्छा रहेंगे। बस अगर नमकीन पसंद है कि मीठा पसंद है, ये बताइए। मीठा पसंद है आचार्य जी, बहुत ज्यादा खाता हूं। मीठा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। चलिए वरुण जी, चार्ट लगाइए। आचार्य जी, जो हमारा चार्ट है वो किशोर कलिता जी का है। देखिए अवेलेबल है। हाँ जी, ये अवेलेबल है हमारे साथ। और इनका प्रश्न है, ये अपने जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये जानना चाहते हैं, ये 3 साल बाद जॉब छोड़ने के सोच रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा। चलिए इनका 10th कस्पल सबलॉट चार्ट लगा दें और 10th कस्पल सबलॉट मेरे को दिखाएं क्या है। किशोर जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 वरुण जी। जी प्रभु। ये 3 प्लेनेट जैसे मैंने कहे थे वही मैंने लिख लिए। जॉब भी कर रहे हैं तो 6 भी लिख लेते हैं, प्रोफेशन इन पार्टनरशिप कर रहे हैं तो 7th भी लिख लेते हैं। तीनों चीजें। चार्ट का टाइम सही है, 7 मई 1981 जी। और 12 टाइम भी चेक कर लें। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, दिन के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 ही लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है 12 बजे। जी वरुण जी बताइए। कस्पल सबलोड इनका जुपिटर है। जुपिटर। और आचार्य जी, कौन सा कस्पल सबलोड देना है? 6 एंड सैटर्न। सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न रेट्रो है मुझे लगता है। 7th वीनस है। ठीक, आगे बताइए जी। कोई अल्टरनेटिव हो तो बता देना प्लीज। जुपिटर अल्टरनेटेड है, सन केतु। जुपिटर अल्टरनेटेड सन केतु। सैटर्न। सारा जी, आपके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है। सैटर्न मून। सैटर्न मून और वीनस सन राहु। वीनस सन राहु। राहु अल्टरनेटेड है मुझे लगता है। जी, राहु अल्टरनेटेड है। इनमें से कोई और अल्टरनेटेड हो प्लेनेट? केतु। स्वामी जी गवर्नमेंट जॉब में है क्या? नहीं, मैं प्राइवेट बैंक में, HDFC बैंक में मैनेजर हूँ। बैंक में मैनेजर है? हाँ, वो अथॉरिटी तो बता रहा है सामने। कोई बात नहीं। नेटवर्क में बहुत इश्यू है आचार्य जी, है ना, हो जाते हैं। फोन को आचार्य जी, संजय जी इंडिपेंडेंट नहीं चल सकता, बैंक गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा। जी जी।
संजय जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आचार्य जी का नेटवर्क रीसेट कीजिए, मोबाइल रीसेट कीजिए। Please give us 2 minutes. We are just resetting the network. देखिए मेरी आवाज क्लियर है, अब ठीक है, बेटर है? जी जी जी, ठीक है, ठीक है। तो सन अथॉरिटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का कारका है, वो दोनों ही आपके पास है, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन में, अथॉरिटी में है। वरुण जी, 10th में प्लेनेट कौन बैठा है? 10th में पोजीशनड कौन है? मरकरी है। मरकरी है। मरकरी इज समवेयर गिविंग बिजनेस एज वेल एज जो कैलकुलेशंस, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, तो कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बताया था, कम्युनिकेशन और बिजनेस। बिजनेस भी मरकरी। अच्छा, अनटेनेंटेड भी है, सिटिंग इन 10th, तो इसी वजह से वो बिजनेस माइंडेड भी आपको बता रहा है, क्योंकि मरकरी इज द कारका ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। तो मरकरी बिजनेस, कैलकुलेशन और अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आपको दे रहा है, ठीक। इसके अलावा 6th और 7th बताइए वर्जी, 7th बता दीजिए। 6th और 7th हाउसेस कौन कौन से दे रहे हैं वो बताइए जरा। जुपिटर पहले, जुपिटर से शुरू कर रहा हूँ आचार्य जी। डू इट फास्ट ए लिटिल। 5 राइट, 9 2 राइट 2। इसी वजह से ये जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। जुपिटर अनटेनेंटेड होके 5 9 दे रहा है। अगर बिगिनिंग में मैंने क्या कहा था, आई टोल्ड, अगर 5 9 है तो बंदा कहेगा या जॉब चली जाएगी, या छोड़ देगा, या रिजाइन कर देगा, क्योंकि 5 9 जॉब में मन नहीं लगता। सन बोलिए क्या दे रहा? जी, सन इनका दे रहा है 1 and 9। 1 and 9, देखिए वही चीज फिर दे रहा है। केतु क्या दे रहा है? जी, केतु प्लेस्ड इन 6th। हाँ, इसी वजह से जॉब में है, और केतु कारका लेट गो का है, अदरवाइज इसीलिए कहते हैं कि जॉब छोड़ दूं। देखिए नेचुरल चीजें अपने आप मैच करती हैं। 6 जॉब इसने दी क्योंकि अनटेनेंटेड है, अदरवाइज ये जॉब नहीं देता। अगर ये अनटेनेंटेड नहीं होता तो जॉब नहीं होती आपकी, आप बिजनेस में होते। अब अनटेनेंटेड होने की वजह से ये पार्टिसिपेट कर सकता है रिजल्ट देने में, तो रिजल्ट दे रहा है 6 6 इज योर जॉब। नेक्स्ट वरुण। 1 मिनट आचार्य जी। जी जी, सैटर्न बताइए। केतु, केतु सैटर्न का ही वो है उसका, और ठीक है, सैटर्न का लिखाइए पहले। सैटर्न
जी, सैटर्न इनको दे रहा है 2, 6, 7। इसी वजह से डबल देखिए 6, 7 बिजनेस और वो दोनों दे रहा है, ठीक है। तो जी। ये हो गया 2 और 7। तो केतु 10th में आके 10th से कनेक्शन 10th हाउस का जब जब कनेक्शन 6 और 7 दोनों से बन रहा है, बीइंग एन अनटेनेटेड प्लेनेट, तो ये 6 नंबर भी दे रहा है, 7 भी दे रहा है, यानी कि जॉब भी दे रहा है और प्रोफेशन भी, बिजनेस भी दे रहा है, ठीक। जी, मून क्या दे रहा है? इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वरुण जी? 81, 7 मई 1981। दिन में, दोपहर में 12 बजे। जी। प्लेस क्या है? ग्वालपारा। ग्वाल, असम में। ग्वाल पारा, PARA, पारा, ओके, PARA। गोपालपाड़ा, गोपालपाड़ा। नहीं, ग्वालपारा। स्पेलिंग क्या है? GOAL। GOAL। GOAL, ग्वालपाड़ा, पारा, असम में है। ठीक है, असम में। तो ये देखिए चीजें सारी अपने आप मैच कर रही हैं। मून का बता दीजिए वरुण जी। जी, मून दे रहा है इनको 11 and 12। वीनस? वीनस 9, 10, बस 9 और 10। राहु क्या दे रहा है? जी, राहु 12, 9 and 12, बस मून का एजेंट है। 9 कैसे दे रहा है? 11, 12 दे रहा है। हाँ जी, सॉरी, 11 और 12 दे रहे हैं। किसी की दृष्टि मार्स की है, सन की, मार्स की है ना दृष्टि उसके ऊपर, 4th। जी, मार्स की भी है। मार्स बताइए क्या दे रहा है? मार्स दे रहा है 9, 4, 9 and 4। जी, 9 and 4। स्वामी जी, जॉब जो है वो आपकी, आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जॉब आपको बेनिफिशियल है आपके लिए। यहाँ स्टार लॉर्ड की जगह ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राहु हो गया है, बीइंग एन अनटेनेटेड प्लैनेट, और राहु है तो ए बिग क्वेश्चन मार्क ओवर इट। प्लीज, अगर आपका राहु हो किसी का भी कस्पल सबलॉर्ड, स्टार लॉर्ड या अनटेनेटेड सबलॉर्ड, तो वन शुड हैव ए बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये घटना को अचानक बदल देता है। जो चीजें चल रही हैं अचानक से, ठीक चल रही हैं तो गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कर रही है तो ठीक कर देगा अचानक। तो अचानक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि 12 भी दे रहा है। राहु सिटिंग इन 12 इज नॉट ए गुड प्लैनेट। तो वेरी वेरी केयरफुल, यू मस्ट बी, बिफोर यू लीव द जॉब यू मस्ट बी केयरफुल। यहाँ राहु है और राहु इज not a reliable thing, so be careful, it's not suggestive। मेरा समस्या तो होता है जॉब में, मतलब काम तो मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन बॉस के साथ नहीं जमती है। मतलब बहुत सारे बॉस जो मेरे ऊपर से गए हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ हिसाब से खराब हो जाते हैं रिलेशनशिप, उसके बाद मेरी रेटिंग, प्रमोशन, ये सब खराब हो जाती है। तो ये समस्या मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ जॉब में, इसीलिए मन नहीं लग रहा है। स्वामी जी, ये कॉम्बिनेशन जो है, जब मरकरी केतु, ये डिप्रेशन प्रॉब्लम्स ये देता ही देता है। तो इनके उपाय कर लीजिए, मरकरी और केतु के, तो ठीक हो जाएंगी चीजें। राहु के ये चीजें जो हैं आपके लिए, ये ज्यादा बेटर है जॉब आपकी, क्योंकि राहु जब भी आएगा
तो या तो बहुत एकदम ऊपर ले जाएगा, तो आप राहु से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिकल का, के सन से रिलेटेड कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट का है स्वामी जी, कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना आपके पास? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गवर्नमेंट, सन इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट है? पीडब्ल्यूडी, ये सब रोड्स, बिल्डिंग, इन सब चीजों का है। हाँ, वो वही होंगे ना, राहु मार्स का एजेंट है। राहु मार्स का एजेंट। साथ साथ करते रहिए, ज्यादा बेटर है। जॉब छोड़ने वाली तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा यहाँ पे, बट क्योंकि एजेंट ऐसे बैठे हैं, वो कहता है छोड़ दो, क्योंकि केतु, अभी एक स्वामी जी ने पूछा भी है, उनका जवाब भी यही आ जाएगा, जुपिटर और केतु 10th में, तो इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। अगर प्लेस हो, सब लॉर्ड होना अलग बात है, बट अदरवाइज इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। केतु इज ए गुड स्टार्टर बट ए बैड फिनिशर। ठीक है, स्टार्ट अच्छा करता है लेकिन फिनिश अच्छा नहीं करता, एंड तक नहीं जाता, पहले ही दिल छोड़ देता है, जैसे आप छोड़े हुए हैं। ये केतु की निशानी है, एंड तक नहीं लेके जाता। और दूसरा, कंफ्यूज कर देगा, जो कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, आई एम कंफ्यूज, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले प्लेनेट है ये। और एक चीज और नोट करिएगा, आपको प्रॉब्लम क्यों आती है स्वामी जी, आप भी नोट कर लीजिए, और जिनका 10th में जुपिटर हो वो भी नोट कर लें। आप किसी का भला मत करना, भला इन द सेंस कि आप सोचो मैं इसका फायदा कर दूं, लेकिन आपके गले में चीजें पड़ जाएंगी। जिसका बेनिफिट करोगे वही आपका नुकसान कर जाएगा, ये नोट कर लेना। तो इन चीजों को अवॉइड करिए, और इन्हीं वजह से ही आपकी प्रॉब्लम है। जब भी जुपिटर होगा 10th में या कस्पल सबलॉर्ड बनेगा, तो कहते हैं नेकी कर जूते खा, बी प्रैक्टिकल। हम इसमें ये कहेंगे बी प्रैक्टिकल, जो चीजें प्रैक्टिकली ठीक है बस वो करिए, उससे आप बेटर रहेंगे। ठीक है जी। स्वामी जी, कुछ एक उपाय करना है इन सब चीजों के लिए? इन चीजों के लिए उपाय, हाँ बिल्कुल, मरकरी केतु का उपाय कर लीजिए। इनके लिए कोई रेमेडी बता दीजिए आचार्य जी। इनकी रेमेडी जो है 3D रेमेडी भी कर सकते हैं, शोका पिलर लगा सकते हैं, इंद्रदेव लगा सकते हैं, सूर्यदेव लगा सकते हैं। ईस्ट में कोई एक या दो लगा लीजिए, ताकि आपके रिलेशन आपके सीनियर्स के साथ अच्छे हो जाए। ठीक है। ईस्ट में क्या लगाना है स्वामी जी? ईस्ट में सन लगा लीजिए, इंद्रदेव लगा लीजिए, सन या इंद्रदेव। और एक नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट के लिए अगर आपके ऑफिशियल्स हैं कोई, तो उनकी ग्रुप फोटो अपने साथ लगा सकते हैं, या जो अशोका पिलर है वो लगा लीजिए, दोनों में से। ठीक है, 3 चीजें मैंने बताई हैं, कोई आप 2 तो जरूर लगा लें, उससे आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक, ये सारा कुछ गैलेरिया में अवेलेबल है स्वामी जी? जी 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 जी। ठीक। और राहु का, केतु का, मरकरी का उपचार करते रहिए, ठीक हो जाएगी। और प्रैक्टिकल, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल, जो चीजें जिस लायक हैं, जैसे होनी चाहिए वैसे ही करें आप, आउट ऑफ द वे किसी की मदद ना करें। आई मीन टू से, नहीं ऐसा हुआ है स्वामी जी। मैंने अपने जूनियर्स को जी, मैंने जूनियर्स को उठा दिया, वो आज मेरे ऊपर पोजीशन पे है अभी। मैं तो पहले कह रहा हूँ स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ ये चीजें ऐसी ही होती हैं, नजर आ जाता है चार्ट के अंदर। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, आप मदद करेंगे वही आपको खराब करेगा। जी, इसी वजह से मन छोड़ जाता आदमी, कहता छोड़ दो यार जॉब क्या करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम विल हेल्प। ठीक है जी। नेक्स्ट वरुण जी, एक चार्ट और लगाइए। जी चलिए आचार्य जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
संगीता जी ने पूछा है अदिति गुप्ता जी के लिए। जी जी, ये शारदा दिल्ली से हैं, ये कैट एग्जाम दे रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि कैट में एग्जीशन हो जाएगी। एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा? ये हाँ जी, अभी एक्चुअली पिछली बार भी दिया था, तो इस बार भी मतलब दोबारा अपीयर हो रही है। ओके। तो आपकी कितने बेटी चांसेस है? हैं? हाँ जी, मेरी बेटी है। हाँ, आप एक जगह पे बैठ के काइंडली वरुण जी, वरुण जी, इन चीजों के लिए हरारी चार्ट लगाना चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, ये चीजें कई बार हम, क्योंकि ये डायनामिक प्रोमिसेस हैं, टाइम फॉर द टाइम बीइंग अकर करते हैं, तो हरारी चार्ट से कंपटीशन वगैरह हम हरारी चार्ट से देखें तो ज्यादा क्लैरिटी से आएगा, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, अभी लगा लिया चार्ट तो इसी से देख लेते हैं। अभी दशा क्या चल रही है वो जरूर मेरे को बता देना। और 6 का स्पॉल सब लॉर्ड क्या है? सैटर्न। सैटर्न है, रेट्रो तो नहीं? रेट्रो है, अनटेनेंटेड। केतु जुपिटर, जुपिटर भी रेट्रो है। ये भी अनटेनेंटेड है केतु? केतु नहीं, जुपिटर सेल स्टार है लेकिन रेट्रो है। दशा क्या चल रही है? विन ओवर एनिमीज विल सी फ्रॉम 6th हाउस, प्लीज नोट कर लें, विन ओवर एनिमीज। एनिमीज, अब कंपटीशन है तो कंपटीशन किसके साथ है? नेचुरली वो हमारे एनिमीज हैं, हम चाहते हैं हम आगे आए, तो एनिमीज के साथ हमारा कंपटीशन है। तो 6th हाउस का हम देखते हैं कॉम्बिनेशन कि वो क्या हमें दे रहा है। और दो दो प्लेनेट रेट्रो हैं, और रेट्रो प्लेनेट का मतलब ये होता है कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द रिजल्ट। केपी में वो अपना रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाते, पहली बात। और दूसरा, स्टार लॉर्ड केतु है। और ये जो आपकी बेटी तैयार कर रही है, कई बार इसने कहा होगा कि मेरे को तैयार नहीं करना, मेरा तो होता नहीं क्लियर, मैं छोड़ देना, ऐसा कहती है क्या? आप म्यूट है जी, बीच बीच में थोड़ा डाउन हो जाती है कि नहीं, मैं पढ़ती हूँ, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ, वो केतु है, वहां बैठा है केतु। वो कहेगा केतु इज लेट गो, दिल छोटा कर दे, क्योंकि इट्स ए गुड स्टार्टर बट ए बैड फिनिशर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज, ये इसकी खासियत है, ये अंत तक नहीं पहुंचाता। दिस इज द प्रॉब्लम। और दो प्लेनेट दोनों तरफ रेट्रो हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है उनको कंपटीशन क्लियर करने के लिए। वरुण जी, दशा बताइए मैप में प्लेनेट को। मरकरी सैटर्न। मरकरी एग्जाम कब है पूछिए जरा। एग्जाम कब है? अभी 29 नवंबर। सैटर्न 29 अभी नवंबर आगे को है बस, हाँ जी। वरुण जी 29 नवंबर, मरकरी सैटर्न वार्ड है। हाउसेस बताइए क्या क्या दे रहा। सैटर्न दे रहा है 10, 11, 12। मरकरी दशा चल रही है ना? 5th, 3rd, 6th। मरकरी का स्टार लॉर्ड है आचार्य जी सन। प्लेस्ड इन 5th। क्या दे रहा है? प्लेस्ड इन 5th, ओनली 5th। बहुत ज्यादा मैडम हार्ड वर्क की जरूरत है बच्ची को, क्योंकि 6 के साथ 11 आ रहा है। मरकरी कहाँ प्लेस है वरुण जी? 5th में। मरकरी भी 5th में है जी। 6-11 का कॉम्बिनेशन विन करवाता है, तो चांसेस आर देयर जो दशा चल रही है। 11 का भी सैटर्न है।
और 5-12 ये लॉस कराता है। ये सैटर्न खुद प्लेस्ड 12 में है, खुद प्लेस 12 में है, तो ये परेशानी है। थोड़ा मेहनत करिए, चांसेस तो हैं, 6-11 आ रहा है, लेकिन 5-12 भी आ रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उसको बोलिए टाइम अच्छा है, फायदा उठाए, 6-11 आ रहा है, राइट, तो गिविंग ए गुड चांस टू क्लियर, बट बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मेहनत उसको बोले करे, दिल छोटा नहीं करना, 1 मिनट के लिए भी ये सोचना नहीं कि मेरा क्लियर नहीं होगा। 100% सोच के चले तो चांसेस आर देयर। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम। वरुण जी नेक्स्ट प्लीज। कॉन्फिडेंस बूस्टर, इसके लिए बच्ची के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर लॉइन रख सकते हैं SSE में, SSE में। ओके, तो ये लकड़ी से बना हुआ? नहीं, ब्रास। ये वरुण जी फील्ड बता देना, SSE के राइट में रखना, ये ध्यान रखेंगे। SSE की जो लाइन है साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में SSE आता है। ओके, तो साउथ की तरफ रखना है उसको इंस्टेड ऑफ ईस्ट की तरफ, बस ये ध्यान रखें। जैसे साउथ में हमारा एक बेडरूम बना हुआ है, उसके पीछे थोड़ा खुला स्पेस है और बीच में लॉबी है, तो लॉबी में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये एक चीज पावर एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो हाँ जी वरुण जी। आचार्य जी इनको बोल दीजिए कि गोल्डन रेशियो में होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो आप बता देना, बाद में बता देना चीजें जो होनी चाहिए। ये जो 3D रेमेडीज हैं, गोल्डन रेशियो में बना हुआ ये 3D रेमेडीज हेल्प मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इस दुनिया में लगभग सारी चीजें गोल्डन रेशियो में। आप YouTube पे चेक करेंगे गोल्डन रेशियो, आपको पता लग जाएगा। तो गोल्डन रेशियो में ये बनी हुई चीजें हैं जो गलेरिया में अवेलेबल है, स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस। जी वरुण जी। आचार्य जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो साई राम जी का है। ठीक है। ये पूछना चाहते हैं हमसे जॉब चेंज के बारे में। जी बोलिए। साई राम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। ये हैदराबाद से है आचार्य जी। ओके, आर योर डिटेल्स करेक्ट? ये आपकी डिटेल्स करेक्ट है क्या? हाँ जी ठीक है। हाँ डिटेल्स करेक्ट है। हैदराबाद बर्थ ऑफ प्लेस हैदराबाद है? हाँ जी, हैदराबाद बर्थ ऑफ प्लेस है। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा अदरवाइज, ठीक है, क्योंकि लाइव है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी वरुण जी, और क्वेश्चन है जॉब चेंज के बारे में। हाँ जी, जॉब चेंज के बारे में अभी उनका एट प्रेजेंट जॉब चेंज करना है या नहीं करना है। आपके हस्बैंड का है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का एक्चुअली वो क्या हुआ ना, वो नेटवर्क नहीं आ रहा है उनको। कोई बात। हाँ वरुण जी बताइए, 6 कस्पल सब लॉट बता दीजिए। जुपिटर। हाँ जी, इनका क्या हो रहा है जॉब से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में ये पहले एफकॉन्स में थे और इन्होंने जॉब चेंज करा है, फिर से अदानी ज्वाइन करा है और अभी अदानी से फिर से इनको जॉब चेंजिंग का मन बन रहा है और ठीक है, पता नहीं है कि करें या ना करें, कितना सही होगा डिसीजन। 10th कस्पल सब लॉर्ड ही केतु है। 10th कस्पल सब लॉर्ड, अगर 10th बनता है ना, ये बड़ी बार चेंज करवाता है प्रोफेशन को।
टेंथ का जब भी केतु इन्वॉल्व होगा ना वो चेंज कराएगा ही करवाएगा। और अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है। चलिए 6 जुपिटर 10th केतु, बोलिए जी। जुपिटर के आगे वीनस मून, केतु के आगे जुपिटर मरकरी। जी ठीक है, बोलिए। जुपिटर दे रहा है 8 11 प्लेस्ड इन 8th, राशि भी 8th में है। और वीनस दे रहा है 5th 6th एंड 1, वीनस प्लेस्ड इन 5th। और मून दे रहा है 2 ओनली। ठीक। केतु जी केतु इज प्लेस्ड इन 3rd, मर्क्यूरी दे रहा है 3rd 6th। केतु एजेंट भी है मरकरी का। जी 3rd 6th एंड 5th। और जुपिटर का भी देख लीजिए, जुपिटर का भी एजेंट है केतु। ठीक। अब ये खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। 8 इज प्रॉब्लम्स, तो जॉब में इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि जुपिटर अनटेनेंटेड होके 8th में बैठा है। लेकिन एक चीज बड़ी पक्की है कि इनको कहीं ना कहीं से परमात्मा की या कहीं से कहीं ऐसी हेल्प मिलती है, अचानक चीजें ठीक हो जाती हैं, इनकी फेवर में हो जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ जी, सही है। प्रॉब्लम्स तो आती है लेकिन अचानक से चीजें ठीक हो जाती हैं, इनकी फेवर में। हाँ, ठीक भी हो जाती है। ठीक हो जाती, बिल्कुल ठीक। और ये 5 6 दे रहा है। 6 इज जॉब, 5 इज प्रॉब्लम्स इन जॉब। दिस इज आल्सो पेन्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक। 11 इज गुड, 2 इज बैंक बैलेंस, अच्छा है, दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जॉब से पैसे अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एम आई राइट? मगर होता क्या है, जो भी आ रहा है वो उतना ही दुगना खर्च भी हो रहा है, रुक नहीं पा रहा है। रुक नहीं पा रहा है। हाँ, वीनस की वजह से, लेकिन जो कुछ सेविंग्स तो है मैडम आपके पास, ये नहीं हो सकता सेविंग्स ना हो। सेविंग्स है बट वो आज के जमाने में अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अरे हमें तो ये पता है कि सेविंग्स होनी चाहिए। कैमरा बंद हो गया आचार्य जी, देख रहा हूँ। आचार्य जी इनके घर में उनका प्रॉब्लम होगी, मून की प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली मून से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। पानी लीकेज है क्या माँ घर में? मून कहाँ बैठा है जरा देखें। मून की प्लेसमेंट बताइए वरुण जी। 2 में है? नहीं, मैं प्लेसमेंट 2 नंबर घर में ही है ना। 4 राशि नंबर बताओ। में है। 4 नंबर राशि में। NNE में क्या पानी है आपके माँ? वहां लीकेज होती है पानी की? नहीं, पानी की लीकेज तो नहीं है। हेलो, कट गया क्या कनेक्शन मेरा? नहीं है। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में घर के सेंटर से देखिए आचार्य जी। हाँ बता रहे हैं, बता तो रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से लीकेज है घर में। नहीं, टैप से लीकेज नहीं है पानी की, या वहां पे पानी वेस्ट होता हो NNE में? हाँ, वो लीकेज था, मैंने ठीक करवा दिया है। कभी भी लीकेज होता है मैं इमीडिएट करेक्ट करवा देती हूँ उसको। ठीक है, बस उसी वजह से वो जो आपका कह रहे हैं पैसे नहीं बच रहे हैं, वो उसी वजह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। ये चीजें जो मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकली टेस्टेड हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, आपके सामने सटीक रिजल्ट आ रहे हैं सारे। और ये देखिए 10th कस्पल सब लॉर्ड भी केतु है, इसलिए बार बार चेंज इन प्रोफेशन। जुपिटर वही 6 और 8 का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है। रहेंगे हमेशा जॉब में, बट ऑलवेज विल हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जुपिटर का मंत्र चैंट कर लीजिए। एक तो मंत्र चैंटिंग ऑफ जुपिटर,
इसका डोनेशन नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जॉब करनी है। मंत्र चैंटिंग करिए, वीनस का करिए, विल हेल्प यू। और प्लस कुबेर जी घर में रखिए अगर मनी इंप्रूव करनी है। ओके। कुबेर कुबेर जी जी की का फोटो नहीं, हाँ। कुबेर जी की फोटो विल नॉट हेल्प। कुबेर जी का ब्रास का स्टैच्यू, ओके। कम से कम भी 750 ग्राम। वरुण, हाउ मच इट वर्क्स? 750 ग्राम का वर्क करेगा कि किलो, 1 किलो? हाँ जी, 750 ग्राम। हाँ, 750 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वेट छोटा नहीं, कम से कम वेट, तभी वर्क करेगा, अदरवाइज तो बस मेंटल सेटिस्फेक्शन। सो दिस वे, एक मंत्र चैंटिंग केतु का, एक जुपिटर का, ये कर लीजिए 2। और मून के आप पानी लीकेज रोक लीजिए, ठीक हो जाएगी। तो केतु का भी चैंटिंग करना है मंत्र? हाँ बिल्कुल। वरुण जी, दशा क्या चल रही है? इन्होंने बोला जॉब चेंज करें कि ना करें। वरुण जी, आर यू देयर? मैप में दशा बताइए कौन सी है जॉब चेंज के लिए? मून। मैप में क्या चल रहा है? मून, सन, वीनस। मून, सन, वीनस। दशा बताइए। 5, 6, 1 चल रहा है, जॉब चेंज बता रहा है। सन क्या दे रहा है? सन इज इन 6th, 4 and 6 दे रहा है, ठीक। और मून क्या दे रहा है? मून तो 2 ही दे रहा है। तो जॉब चेंज के चांसेस तो हैं, लेकिन घर के आसपास ही रहेंगे। ओके। हाँ जी। वरुण जी, अभी ये जो जॉब कर रहे हैं, ये घर से अप डाउन करते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं फिर वापस आते हैं? हाँ, अभी तो ये कम्प्लीटली घर से बहुत दूर है, ये किसी दूसरे स्टेट में है। ठीक है। अभी चांसेस हैं कि ये घर के नजदीक आ जाएं। क्या ऐसी जॉब मिलने के आसार हैं? हाँ, चल रही है बातें, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर लें चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जॉब चेंज बन रही है, 6 जॉब आ रही है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरीके की। यू कैन चेंज द जॉब, ठीक है। और मुझे ये पूछना था कि ये आपने जो कुबेर का जो स्टैच्यू बोला, इसको रखा कहाँ जाए? पूजा इसको रूम E5 में रख लीजिए। E5 में रख लीजिए, नहीं पूजा रूम में नहीं, ईस्ट के राइट में, ईस्ट जिधर के सूर्य निकलता है, घर के सेंटर में खड़े होके ईस्ट को देखें। E5 में रखेंगे, ईस्ट 5। और इनके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, लोगों से रिलेशन भी अच्छे होंगे, और जॉब भी ठीक हो जाएगी, और प्लस मनी की इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। ओके ओके। सो वरुण जी, फिनिश करें जरा। नहीं आचार्य जी, एक क्वेरी और है, वो उनको एक क्वेरी और है। जी 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 जी, थैंक यू। जरा एक फिर अपने साथ ज्ञान प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, 2 मिनट की उनकी फीडबैक ले लें, उसके बाद फिर क्वेरी लगाएं। जी ज्ञान प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आपने केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु दोनों ही हमसे किए हैं। जी जी जी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको, और क्या चीजें आपको ठीक लगी? कैसे आप दूसरों को गाइडेंस कोई देना चाहें तो प्लीज वेलकम। जी, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैंने तो केपी एस्ट्रोलॉजी किया था, और बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम ये है। और जो वैदिक कुंडलीज होती है ना, उससे काफी सरल ये है। मैं थोड़ा थोड़ा वैदिक लाइफ वो जानता था, लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं होती थी, लेकिन इनमें इस चीज में बहुत क्लियरिटी है। और 9 दिन में आचार्य जी हमारे जीवन के हर एक पहलू को टच करेंगे, हर एक एरिया को टच करेंगे। जॉब, प्रोफेशन, मैरिज लाइफ, चाइल्ड बर्थ और हेल्थ इशू, माता पिता के बारे में हर एक चीज बताते हैं वो। और इसमें इतना हेल्प मिलता है ना, जैसे कि मैंने जिन्होंने बताया, जो भी इन्होंने ज्ञान दिया उस समय, उसमें मैंने अपने शादी के बारे में पता किया कि शादी कैसे कैसे चीज हुई थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जानकर कि एक एक चीज जो घटना हुई मेरे जीवन में शादी को लेकर के, वो हुबहू मैच कर रही थी उसमें, कि शादी किससे होगी, कब होगी, कहाँ पे होगी, लोकेशन क्या रहेगा उसका, मतलब मंदिर में होगा कि कहीं और होगा, सारी चीजें क्लियरली मुझे पता चल गई उससे देखने से।
मतलब ये मतलब मैचिंग हुआ मेरे साथ। और बाकी एक तो ठीक है कि जीवन में जो भी समस्याएं आती रहती हैं, सब प्रॉब्लम आती रहती हैं, इसमें खास बात यह थी कि उसमें सोल्यूशन बताते हैं आचार्य जी कि कोई समस्या है तो उसका उपाय क्या है। जानना काफी नहीं, समस्या तो हमको ऑलरेडी हम जाने की समस्या क्या है हमारे जीवन में, लेकिन उसका उपाय क्या है। और उपाय इतने सटीक होते हैं कि पूछिए मत। जैसे एग्जाम्पल में जा रहा हूँ कि मेरी पत्नी है, तो उनकी प्रेगनेंसी हुई थी, तो काफी बीमार थी वो। तो करीब 6-7 महीने हो गए थे, 6 महीने लगभग हो गए हैं। तो अब बीमारी जा नहीं रही थी उसके बाद। और बहुत सारे ट्रीटमेंट, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रहे थे। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हॉस्पिटल जाना ही था उनको, ऐसी हालत थी, कोई भी उपाय नहीं हो रहा था। तो जब इनसे मैंने संपर्क किया तो इन्होंने इतने सिंपल उपाय बताए हैं, बिना पैसे वाले उपाय, उससे मैंने किया और 3-4 दिन बाद से रिजल्ट आना शुरू हो गया और उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि आपकी वजह धन्यवाद से आपका। काफी अच्छी चीजें हो गई। फिर हाँ, मैंने ये अपनी तो आप सिस्टर के लिए भी मैंने किया। सिस्टर को भी थोड़ी दिक्कतें थी, तो उन्होंने भी सिस्टर के घर की सारे लोकेशन में कौन सी चीज कहाँ पर है, सारी चीज उन्होंने देव दृष्टि से देख लेते हैं। और जब हमने जब एस्ट्रो वास्तु किया, तो उस एस्ट्रो वास्तु में हम लोग को ज्ञान दिया जाता है देव दृष्टि का, कि आप कैसे चीजों को देख पाएंगे, घर में कौन सी चीज कहाँ पर है, और उसके बाद उसका उपाय, कि इसका उपाय कैसे करेंगे उपाय। तो वो सब सारे ज्ञान देंगे। और उसका रेमेडीज जो बताते हैं ना, रेमेडीज बहुत जरूरी हमारे लिए है कि कैसे उस चीजों को हम निबर पाए उस चीज से। तो मैं तो आप लोग को सलाह जरूर करूंगा कि आप लोग केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु दोनों प्रोग्राम करें। बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है। मैं तो थोड़ा लेट हो गया आज करने में, इसको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर लिया ऑलरेडी और बहुत अच्छा लगा। तो मेरा गुजारिश ये रहेगा कि आप सभी लोग आप लोग करें। और आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सदगुरु को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी को आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपने, जैसे वरुण जी ने कहा, जोरबा पार्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, बुद्धा की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं सब लोग, जोरबा की तरफ भी बढ़ना है, जोरबा भी बनना है और बुद्धा भी बनना है, दोनों में बैलेंस रखना है। तो आइए, सबका स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में। एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू हो रही है 11 नवंबर से और एस्ट्रो वास्तु शुरू होगा 21 नवंबर से। ये हर महीने होते हैं कोर्सेज। अभी का जो कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है, तो एवरीबॉडी इज वेलकम। और साथ साथ यूट्यूब चैनल, मैं फिर याद करवा दूं, कॉस्मिक मिस्ट्री का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें, ताकि हम लोग आप तक पहुंच सकें इस यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है अभी राघव मेहता जी का है। ये रिगार्डिंग अमृतसर से हैं, ये बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं। जी प्लीज चार्ट लगाइए, पूछिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? इज ही अवेलेबल? मीनाक्षी जी। ठीक। जी जी जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। जी जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ही इज क्वाइट मेंटली वीक, ही इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस इंस्टेंटली। ओके। Yeah, he's completely dependent on me, that he just want to Okay. talk. Yeah. घर किसके नाम से है? मैं बताता हूँ अभी। घर किसके नाम से है? घर इनके पापा के नाम से है आचार्य जी। ओके। नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में कोई स्टोरेज बना हुआ है क्या? नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज नहीं है। वी हैव आवर एंट्रेंस ऑफ द हाउस। नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है, ओके। एंट्रेंस हो, स्टोरेज हो, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस इज नॉट ए गुड एंट्रेंस। पहली तो बात ये नोट कर लें। डिसीजन मेकिंग में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, जी, और अक्सर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आपको। चार्ट लगा रहे हैं आपका वरुण जी? चार्ट लगाइए। लगा दिए चार्ट, ठीक है। बताइए जरा, क्या है इनका 10th कस्पल सब लॉर्ड? जुपिटर। एक सेकंड। 10th and 6th both are Jupiter. मोबाइल 10th का और
सेवंथ का बोथ जुपिटर। 6 नहीं चाहिए ना भाई, बिजनेस कर रहे हैं ना, इज डूइंग बिजनेस। 7 चाहिए, 7 जुपिटर जुपिटर 6 एंड 10th एंड 7th जी। दोनों का 10th एंड 7th का जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर सेल्फ स्टार है और सब लॉर्ड भी जुपिटर है। एक सेकंड, दोबारा बताइए वरुण जी। जुपिटर 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 एक और ले लीजिए। जुपिटर के आगे क्या है? सब लॉर्ड क्या? सब लॉर्ड क्या है? मर्क्यूरी। इसका भी ऐसे ही है। चारे जुपिटर 7th का चेक करिए। जुपिटर है चारे जी 7th का। ठीक है, ठीक है। अब हाउसेस बताइए जरा क्या क्या है। 10th का एनल, 10th का मरकरी है एनल, और 7th का एनल वीनस है। 7th का एनल वीनस है, 10th का मरकरी है। यहाँ पे नहीं है चारे जी। जुपिटर का तो जुपिटर ही है, सेल्फ स्टार है जुपिटर। ओके। 10th का एनल मरकरी है, 7th का एनल वीनस है। ओके, 10th का एनल मरकरी है, 7th का वीनस है। हाउसेस बता दीजिए क्या क्या है। जुपिटर 4 3 जुपिटर 4 3 6 जुपिटर इज 4 3 6। मरकरी मर्क्यूरी इज 9 12 5। और वीनस इज 7 1 and 8। प्रश्न क्या था इनका? मीनाक्षी जी। हाँ जी 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 आचार्य जी, मुझे ये प्रश्न पूछना क्या था है? जी। इनका मतलब ऐसे होता है कि मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, एंड ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी फॉर एवरी डिसीजन, ईदर इट इज हिज पर्सनल डिसीजन और इट इज रिलेटेड टू हिज बिजनेस। वरुण जी चार्ट दिखाइए। इनका प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। और उन्होंने कहा मेन आपका प्रश्न ये बताइए कि डिसीजन मेकिंग हो जाए इनकी, क्या चाहते हैं आप? जी जी दोनों आचार्य चार्ट जी, इकट्ठे लगाइए। जी जी जी, एक तो बिजनेस का ये है कि राइट नाउ लास्ट 2 मंथ से अभी स्टार्टअप विद द डेयरी प्लांट, तो उसके लिए भी पूछने की इनके लिए ठीक रहेगा डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बिजनेस अभी स्टार्टअप किया है। वरुण जी चार्ट दिखाइए। दस नंबर में 4 नंबर राशि है चारे जी। वरुण जी संजय जी को मेरे पास भेजिए जरा। संजय जी अगर आवाज आ रही है तो चारे जी के पास जाएं। आचार्य जी 10 नंबर में 4 नंबर राशि है। चार्ट दोनों इकट्ठे लगाइए वरुण जी। दस नंबर में 4 नंबर राशि है चारे जी।
सन राहु और मून केतु इकट्ठे हैं, इस वजह से डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ साथ जुपिटर नीच का है, 10th हाउस में बैठा है। अगर ध्यान से देखें, जुपिटर जो है 4th राशि, 4th घर में 11th राशि का होके, इसलिए प्रॉब्लम है सारी चीजें इसी वजह से। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम तो है ही, तो नजर आई रहा। बिजनेस कॉस्मेटिक्स का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बिजनेस? डेयरी प्रोडक्ट्स। नहीं, अभी तो शुरू किया ना, पहले क्या कर रहे थे माँ? हेलो, इज शी देयर? यस वरुण जी, यस आचार्य जी, यस आचार्य जी। पहले क्या कर रहे थे काम डेयरी प्रोडक्ट से पहले? पहले बिल्डिंग मटेरियल का कर रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल तो इनका टाइम नहीं ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का तो निकल के नहीं आता। 4th हाउस की वजह से शायद बेबी, ठीक है। 4th हाउस इज देयर ना, जुपिटर इज इन 4th, दैट इज व्हाई बिल्डिंग मटेरियल। ओके, नाउ ही इज डूइंग डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि 10th हाउस में 4 नंबर राशि है, तो ही कैन डू इट। ठीक है, ठीक है आचार्य तो जी, कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यू नीड टू सी जो प्लेनेट हैं आपके जी, वो मून इज विद केतु, जी, ये कॉम्बिनेशन है। सन इज विद राहु, राहु, यस। दोनों प्लेनेट, पीस ऑफ माइंड तो इनका डिस्टर्ब रहता है मुझे लगता है बहुत मतलब ये कुछ बोलते नहीं है, अपनी दुनिया में ही खोए हुए होते हैं ये। हाँ, वही पीस ऑफ माइंड, मतलब सोचते ही रहते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। जी जी बातें जी कम और मतलब टेंशन ज्यादा है। जी 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 जी। ठीक है, कर सकते हैं मैम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट। एक चीज ये बताइए, आपने नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बताई है आपने, ठीक है? जी जी जी। तो एक तो बैंक बैलेंस तो होगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा, छोटे मोटे कोई फायर एक्सीडेंट्स या कोई अनवांटेड चीजें हो रही है क्या, कभी हुआ क्या? इन्होंने नहीं नहीं, ऐसा टच इनके साथ क्या था, इनके मैरिज से पहले इनके बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। मतलब लगा लो महीने में एक आधा एक्सीडेंट इनका होता ही था शादी से पहले, बट अभी टचवुड अभी आपने बताया था अभी नहीं पहले हुआ। हाँ जी। अच्छा, कि आपने अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो आपने पूछा था कि 6th हाउस में किसी का मार्स है, तो वो मेरा है। हाँ, तो मेरे बेटे का जब हमने फर्स्ट बर्थडे किया था तो एट दैट टाइम हम लोगों ने जागरण करवाया था एंड ढोल वगैरह बजे थे घर पे। तो 1 जनवरी को मेरे बेटे का जागरण था एंड 19 जनवरी को इनका बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का। तब टेल बोन तक इनकी फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो एक्सीडेंट हाँ, हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्रेंस है वो एक्सीडेंट देता है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ओके ओके, तो इसके लिए रेमेडी क्या करनी नॉर्थ चाहिए? ईस्ट, इसकी रेमेडी क्या करनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी तो फिर सीखना पड़ेगा आपको माँ। फिलहाल आप जुपिटर का कर लीजिए, क्योंकि जुपिटर रूल्स नॉर्थ ईस्ट, और जुपिटर एनिमिटी साइन में है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। और उसी वजह से ही एंट्रेंस वहां बना हुआ है, क्योंकि 10th में आता है जुपिटर, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स है। तो एक तो जुपिटर का आप मंत्र चेंट करें, एक क्योंकि आप मून का, राहु केतु मून सन, इनके मंत्र चेंटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सन इज डिस्टर्ब्ड, मून इज डिस्टर्ब्ड एंड जुपिटर इज इन एनिमिटी साइन, एनिमी साइन सैटर्न के साइन में, इस वजह से देर आर प्रॉब्लम्स। तो अब क्योंकि आपने करा है डेयरी प्रोडक्ट का काम, तो मून है, 4 दिन करेंगे, 4 दिन के बाद कहेंगे मैं बदलना है।
ठीक, क्योंकि केतु साथ में बैठा है। केतु लेट गो का कारक है, बार बार बदलवाएगा। तो केतु का मंत्र चैंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो केतु से मून को मुक्ति चाहिए, कैसे देंगे? केतु का मंत्र चैंट करें, और हो सके तो गुड़ वाली रोटी बना के, गुड़ वाले गुलगुले बना के गली के जो कुत्ते होते हैं उनको डालिए, ठीक है। और राहु के लिए शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाइए, और बाकी मंत्र चैंट करिए। मंत्र चैंट तो आपके पास होंगे, नहीं तो वरुण जी आपको शेयर कर देंगे, सबके मंत्र चैंटिंग इसमें शेयर कर देते हैं, ठीक है जी। जी आचार्य जी। ठीक है, ठीक है। आपने लोन वगैरह भी ले रखा है माँ? आचार्य जी, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू लिसन यू दैट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, कोई बात नहीं। वरुण जी जरा गाइड कर दीजिए जो मैंने बोला है। आचार्य जी ने बोला है कि जुपिटर का मंत्र करना है आपको चारण, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आपने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया। मीनाक्षी जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो मीनाक्षी जी। चलिए वरुण जी, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, बाद में कर लेंगे बात। सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सेशन को यही विराम देते हैं, और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी वजह से किसी कारणवश छोड़ गए हैं सेशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, केपी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में आपका इंतजार रहेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय में बैठे प्रभु को मेरा नमस्कार। संजय जी गीत लगा दीजिए। ले ओशो